अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे गप्पी फार्म पे क्या-क्या चीज़ें नई चल रही हैं। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा किस तरीके से हमने अपने कुछ गप्पीज़ को देखा था जो हमारे ग्लास बेलीड ब्लॉन्ड गप्पीज़ थी, उनके बेबीज़ को देखा था। और मैंने कुछ चीज़ें कही थी उस वीडियो में जो कि मैं उस दिन नहीं कर पाया था, जैसे कोई गप्पी और रेड ब्लॉन्ड गप्पी को निकालना। बहुत सारे हमारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, उनको अलग करना है। तो आज सारे जो वो काम है ना छोटे-छोटे वो सारे रैप अप करेंगे आज के व्लॉग में और बीटा टाइम भी देखेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे। तो जल्दी से ज़रा चलते हैं, आज का व्लॉग शूट करते हैं और आज के काम जो है पूरे करते हैं। चलिए। तो आइए भाई आज भी शुरुआत करेंगे हम अपने फार्म से और ये देखिए सबसे पहले कि यहाँ क्या रखा हुआ है। ये जहाँ तक मुझे पता है ये डेट पाम लग रहा है मुझे। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये ड्रिफ्ट फूड के तौर पे बड़ा अच्छा लगेगा। काफी हद तक ड्राई है लेकिन थोड़ा सा नम है। तो प्लान हमारा ये है कि इसको अगर एक नया एक्वेरियम सेटअप करें तो इसको एज ड्रिफ्ट फूड यूज करें। मैं थोड़ा नीचे बैठता हूँ, फिर आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना। और जो टेक्सचर है इसका वो भी इतना प्यारा है कि अगर ये सोचिए अगर इसको हम ब्लैक वाटर एक्वेरियम में रखें इसी तरीके से इसी पोजीशन में, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ लकड़ी जा रही हैं और ये एक एंड की तरफ ऐसे रखा हुआ, समझे एक्वेरियम का सेंटर पीस ये है। तो इसमें नियॉन टेट्रास अगर हों और ऐसी चीजें हों तो कितना अच्छा ब्लैक वाटर एक्वेरियम बन सकता है। लेकिन अभी बस जगह और एफर्ट की बात है। तो इसको तो खैर तैयार करके रखते हैं, इसको आज विंटर में जो है ना इसको सुखा के रखेंगे। और इसको जरा मैं हटाता हूँ और फिर जरा पीछे फार्म पे आते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आज क्या क्या हमें काम करने। कुछ काम जो कल की वीडियो में रह गए थे वो आज होने जरूरी हैं तो वो करेंगे। और देखेंगे अगर कोई नई चीज हम कर सकते हैं, कोई नए फिशेज हम दिखा सकते हैं। डिस्प्ले टैंक अभी भी मेरा सेटअप हुआ है, तो अगर कोई और फिश दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले जरा इसको हटाते हैं पूरा, फिर आपको जरा फार्म पे लेके चलता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम जो करना है ना वो जरा ये है कि इन बच्चों को अलग करना है जो कि यहाँ पे सारे जमा हो गए। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, उससे पहले वाली में दिखाया था। अब इनको कोई 3 दिन हो गए, तो आइडियली तो मैं डे 1 पे निकाल लेता हूँ, लेकिन अब 3 दिन हो गए तो अब जरा इनको निकालना जरूरी है। तो जरा ग्लास में डालते हैं बस और देखते हैं कोई आया। ये देखिए कितने सारे पहली बार में आए। जरा इनको, ये हमारा नया बैच आ गया है। बहुत सारे हैं यार, ये तो मैंने इतने सारे एंटिसिपेट नहीं करे थे। और देखिए बास्केट का ये फायदा होता है। और आए, हाँ एक आया। बास्केट का ये फायदा होता है, आप बास्केट में रखो ये सारे अंदर जमा हो जाएंगे बाकी बड़ी मछलियों से छुपने के लिए। ठीक है, और फिर आप इनको फौरन स्कूप कर लो। अब जरा मुझे 5 मिनट देइए, मैं जरा जितने भी मिलते हैं ना आगे पीछे हर तरफ से स्कूप आउट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कितने बच्चे जमा हुए हैं। अच्छा भाई, तो ये सारे बेबीज आ गए हमारे और अच्छा खासा बड़ा बैच है ये। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखिए कि ये ना एक मेल गप्पी था जो कि साथ में आ गया, लाइकली जो इनका फादर है। तो ये डरा तो रहा है छोटों को, लेकिन देखिए ये इन पर अटैक नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों है भाई, इसकी वजह आपको बता देता हूँ। देखिए गप्पीज को अगर आदत होती है ना, ज्यादातर गप्पीज जो आती हैं जो बाहर जगहों पे ब्रीड होती हैं, ठीक है, तो उनको खिलाया जाता है लाइव फूड। डैफनिया हो गया, ब्राइन श्रिम्प हो गए। तो उनकी आदत बन जाती है छोटे छोटे चीजों को देख के ना जो हिल रही हूँ उनको पकड़ के और खाने की। एक सेकंड जरा, यहाँ पे ना एक बच्चा और दिख गया मुझे। और हाँ, ये मैंने देखिए एक बच्चा मुझे वहां देखा पॉन्ड के अंदर, मैंने उसको पकड़ लिया। तो भाई उनको आदत हो जाती है इन चीजों को खाने की, और लाइव फूड वाकई में बहुत अच्छा होता है। लेकिन ब्रीडिंग गप्पीज के लिए लाइव फूड डिसएडवांटेज ये करता है कि फिर वो अपने बच्चों को भी खाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये घूम रहा है, इसको कोई गर्ज नहीं है कि इन बच्चों को खाए कि नहीं खाए। सही है, लेकिन अब जरा इसकी सर्विसेज हमें चाहिए क्योंकि ये हमारा ब्रीडर मेल है। तो जरा इसको बुला लेते हैं। भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत वाइट बेलीड रेड मेल है। इसको जरा वापस रख देते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों का अब कुछ करना है भाई, क्या करें, इसी में डाल दें। इसमें सबसे यंग बैच है हमारा।
चलिए एक वीडियो अभी तो यहाँ रखते हैं, एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हमजा इनको भी क्या कहते हैं, इनको काउंट करेंगे। 3 बैचेस हैं ऐसे जो कि एक साथ हो सकते हैं। 2 बैचेस तो यहाँ है, ठीक है, एक बैच ये है और एक बैच वो है जो कि अंदर ब्लैक सैंड वाले पॉन्ड के अंदर है, एक्वेरियम के अंदर है। ठीक है भाई, यहाँ आ जाते हैं कोई गप्पीस के ऊपर, यहाँ क्या चल रहा है। तो भाई इधर ये तो मैं कल आपको वीडियो पे दिखा चुका हूँ, ठीक है, तो ये दोबारा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इसका पानी चेंज होगा। और ये मौली का टब फिर गंदा हो गया है, ये अभी है। अब यहाँ देखें जरा, यहाँ क्या चल रहा है। ये जो हमारे दोनों थे कोई गप्पी और रेड ब्लॉन्ड गप्पी, तो उन्होंने कुछ कारनामा करा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अजीब बात ये है, मुझे दोनों दिख नहीं रहे, ये इधर अच्छा ये आ गई, और लड़का पता नहीं कहाँ है। चलिए जरा मैं इनको नेट में पकड़ता हूँ, सही है, और फिर जरा इनको डिस्प्ले टैंक में दिखाता हूँ आपको। अच्छा भाई, तो गुड न्यूज चाहिए, ये लिए, ये देखिए जरा हमारा पैर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये क्योंकि मुझे इससे अटैचमेंट है, पर नहीं बल्कि पहले मेल को देख लीजिए। हमारा जो हमने रेड ब्लॉन्ड गप्पी का एल्बाइनो मेल, लाल आंखों वाला जो हमने रखा था, बहुत ही हेल्दी और बड़ा अच्छा इसने विंटर्स के जो टेम्परेचर्स हैं उनको सहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, बहुत अच्छा काम करा है इसने। और ये देखिए हमारी फीमेल कोई गप्पी जो कि हमारे खुद के फार्म से बड़ी हुई है। सिर्फ जो एक मसला इसके अंदर था, साइज बहुत अच्छा था लेकिन इसकी टेल पूरी लाल नहीं थी, जो कि बहुत जगहों पे नहीं होती, लेकिन मुझे चाहिए फुल रेड टेल। तो वो रेड टेल जो है वो अब यहाँ से आएगी, ठीक है। और आपने अगर देख लिया हो, एक्सपीरियंस गप्पी ब्रीडर्स ने देख लिया होगा, ये देखिए ये जो इसके पेट है ना, बिल्कुल एंड पे जो ये ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट है, ठीक है। तो ये ब्लैक डॉट जो है इसका मतलब ये है कि प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी बेबीज देने वाली है, ठीक है। तो बहुत जल्दी तो नहीं हो सकता है, 10-15 दिन लग जाएं, लेकिन हमारे पास रेड ब्लॉन्ड गप्पी और कोई गप्पी के बेबीज आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये होगी एक अच्छी वैरायटी। और देखिए पैर कितना सेट लग रहा है, ठीक है। अब मजीद वो लोग ब्रीडिंग के टाइम में नहीं है, लेकिन जैसी पहली बार बेबीज देगी फिर मैं क्या करूंगा, देखिए इस वाले मेल को हटा के ना, और दूसरा मेल जो था जो अभी हमारी ब्लॉन्ड गप्पी के साथ है उसको डाल दूंगा साथ में, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे। और इसके अलावा मुझे और क्या बताना है, देखिए वो पीछे ब्लैक स्पॉट यहाँ से कितना एविडेंट लग रहा है इस तरफ से, ये देखिए। अच्छा ये ब्लैक स्पॉट क्या होता है भाई, जल्दी से बता दूं जो लोग नए हैं इस काम में। ब्लैक स्पॉट अगर आता है ना, इसको ग्रेविड स्पॉट कहते हैं। ग्रेविड स्पॉट का मतलब ये है कि गप्पी प्रेग्नेंट है, ये बेबीज लेके बैठी हुई है, बहुत जल्दी बेबीज देगी, ठीक है। अच्छा क्यों होता है ये ब्लैक स्पॉट, ये जो बच्चों की आंखें होती है ना ब्लैक ब्लैक, ये वो आंखें होती हैं खट्टी जो दिख रही होती हैं। जो ग्लास वैली गप्पीज हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी, उनमें पूरे पूरे बच्चे दिख रहे होते हैं। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा अगली कुछ वीडियोस में जब हमारे पास वो पैदा होना शुरू होंगे। बाकी यहाँ पे कोई गप्पी के अंदर ये ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं। अच्छा इसकी लाल आंखें, इसकी काली आंखें, तो ये भी आप समझ लें, अगर आप एक एल्बाइनो गप्पी को एक ब्लैक गप्पी से क्रॉस करवाएंगे तो उसका जो है रिजल्ट वो हमेशा ब्लैक होगा, ठीक है। उसमें कोई एल्बाइनो पैदा नहीं होगा, को हो गया एक आध तो समझ आता है, कोई अगर पुराना जीन उसमें बैठा हुआ है, मतलब अगर इसके बाप दादाओं में से कोई एल्बाइनो था ना, तो हो सकता है कोई एल्बाइनो बच्चा मिल जाए, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो ब्लैक होंगे, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है, क्योंकि एल्बाइनो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ब्लैक प्रेफर। मेरे पास एल्बाइनो कोई गप्पी नहीं है, ब्लैक कोई गप्पी है, ठीक है। तो वो मैंने एल्बाइनो के साथ क्रॉस करी है, तो मुझे पहले ही पता है कि ब्लैक बेबीज मिलेंगे। हाँ दूसरी बात, अगर एल्बाइनो बेबीज होते ये सारे, तो इसका जो ग्रेविड स्पॉट है ना, जिसमें अभी काली आंखें दिख रही हैं, ये डॉट डॉट ये जो सारा दिख रहा है, ये रेड होता। तो अगर आप किसी शॉप पे जाएं या किसी के पास देखें कि उसकी कोई गप्पी या उसकी कोई कोई सी भी गप्पी, कोई गप्पी नहीं कोई सी भी गप्पी फीमेल है और उसके एक रेड रेड स्पॉट है, तो आप समझ जाएं कि वो एल्बाइनो बेबीज लेके बैठी हुई है, और लाइकली वो खुद भी एल्बाइनो होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है। अच्छा ये हो गया, अब जरा इनको वापस रखते हैं क्योंकि इनको आदत नहीं है इतनी लाइट की और इतने शोबाजी की। और बस मुझे ये देखिए शेप कितना खूबसूरत है। मेल का भी, मेल तो मेरा नहीं है, मेल तो मेरा खरीदा हुआ है, लेकिन फीमेल मेरी है। और ये देखिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ऐसे जूम करूं कि आपको वो ग्रेविड स्पॉट और अच्छी तरह दिखे। हम्म। आराम से इसमें कोई 20 बच्चे तो होंगे ही होंगे, 20 बच्चे तो आराम से होंगे।
चलिए जरा इनको वापस रखते हैं और फिर वरना मैं पूरी वीडियो इसी पे गुजार दूंगा और देखते हैं मैं और क्या काम करना है। सही है भाई, वक्त आ गया है अब जरा इनको वापस डालने का। तो ये गई हमारी फीमेल, ये गया हमारा मेल। सही है, दोबारा उसी पानी में जहां से आए थे। और इससे साबित होता है कि भाई इस पानी में बगैर वाटर चेंजेस के भी काफी सारी चीजें जो है ना वो ब्रीड कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज एक ही जैसी हो, बार बार पानी चेंज करना हो बार बार। तो जब तक आपका पानी अच्छा है ना, साफ पानी है, जब तक चीजें अच्छी हैं, जब तक आपने ज्यादा उसमें खेल कूद नहीं करी है। अगर आपका पानी पुराना भी है और नीचे और साफ है और नीचे उसमें कचरा जमा हुआ हुआ है, तो जब तक उस सेडिमेंट को आप छेड़ेंगे नहीं, नाइट्रोजन स्पाइक नहीं होगा। ठीक है, खैर ये बातें तो हो गई। अब मेरे ख्याल से फार्म को लेके कोई नई अपडेट तो नहीं है। पानी चेंज करेंगे जब तभी करेंगे जब हमारे एग्जॉटिक गप्पीज का टाइम आ गया है वैसे उनको पेयर्स बनाने का। और मैं सच बताऊं, मैंने शायद 50% ही पेयर्स नहीं सोचे अभी तक। तो क्या करें, खैर करते हैं कुछ ना कुछ। आज मुझे कुछ फिल्टर्स भी लेने हैं, कुछ मुझे लाइट्स भी लेनी है, कुछ मुझे बकेट्स भी लेनी है। वो सारी चीजें लेके फिर ही कुछ हो पाएगा। तो यहाँ से चलते हैं, अब जरा बीटास पे चलते हैं। काफी टाइम से हमने उनको ही देखा है, जरा बीटास को फीड कराते हैं। तो भाई मेरा प्लान था, ये मैंने कॉर्न के अंदर ना आपको बताया था कि एक दूसरे टाइप के वर्म्स तैयार करे थे। ये बेसिकली ग्रेन वर्म्स थे जो कि ये किसी भी उसमें पैदा हो जाते हैं। कोई अगर ऐसा कॉर्न हो जो कि थोड़ा सा नम हो, सही है, मॉइस्ट सा हो, तो उसमें ये जो रॉट होना शुरू होता है इसमें कीड़े पैदा होते हैं। लेकिन अभी कीड़े सारे या तो कोकून्स बन गए और या तो मर गए क्योंकि ड्राई हो गया कॉर्न। तो ये बैच तो बेकार हो गया मेरा। ठीक है, अगले बैच में बनाएंगे भाई भुट्टा लेके, और करना क्या है, बस ये आसानी से बन जाएगा। तो ये तो हम बीटा को नहीं खिला पाएंगे, वरना ये बड़ी अच्छी एक डाइट, एक छोटा एक तो बात, ये छोटा सा वर्म था ये। ठीक है, छोटे से वर्म की आसानी होती है कि आप आराम से उसको वो करा लो, फीड करा लो। तो चलिए अब जरा कुछ और खिलाते हैं उनको। अच्छा भाई, तो ये आ गया हमारा प्लांटेड डिस्प्ले टैंक, जो कि अगर आप देखें तो इसमें हमारी वाइट वाली बीटा और हमारी पर्पल बीटा जो कि अभी मुझे दिखी थी पीछे बैठी हुई, कहाँ गई, और हमारी ये क्वीन। क्वीन को देखिए जरा, क्वीन का चलने का अंदाज बिल्कुल सही हो चुका है। वो अपने फिन को ऐसे ड्रॉप नहीं कर रही है। सक्सेसफुल इलाज हमने करा है इसका फ्लैजिल से, यानी मेट्रोनिडाजोल से। पैरासाइट्स हो गए थे इसको, देखिए कितनी सही चल रही है अब। जो दुम इसकी लटक गई थी वो बिल्कुल ही सही हो चुकी है। तो ये हो गया। बाकी तीसरी वाली यार पता नहीं कहाँ चली जाती है टाइम पे, जब ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये देखिए। तो अब इसमें मैंने प्लान, और हाँ ये देखिए जरा, मैंने आपसे कहा था ना वो एक गप्पी फिश थी जो कि हमने डाली थी यहाँ पे। तो वो गप्पी पहले कुछ दिन तो छुपी रही, उसके बाद फिर ये गप्पी बाहर निकली है और अब इसको इन बीटा के साथ कोई मसला नहीं है। वो भी इसके साथ आराम से घूम रही है और इसको नहीं मार रही। तो फिर क्या ले ली जाए, एल्बाइनो नियॉन टेट्रा है, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए खैर, इनको पहले तो जरा खिला देते हैं। मैं इनको खिला रहा हूँ गप्पी पैलेट्स। सही। और ये देखिए चौथी गप्पी भी आना शुरू हो गई है खाने के लिए, नीचे तैर रही है। तो ये था हमारा टैंक, उसमें हमारी बीटा सरोरिटी की तीनों बीटास और हमारी एक जो वेवर्ड गप्पी है जिसको आप निकाल भी नहीं सकते, मेरे ख्याल से अभी इधर ही रहेगी, मेल गप्पी है ये। तो ये हो गया। बाकी हमारी कूली लोचेस तो भाई इनका तो खत्म ही नहीं होता है। और मैंने देखा एक शॉप पे बैंडेड कूली लोचेस आई हुई हैं, ये वाली जो है बैंडेड वाली, तो मेरे पास 6 या 7 हैं। ये मुझे बहुत पसंद है और लंबी रहती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जरा इनको भी खट्टा खरीद लिया जाए। तो हो सकता है कि अब मैं रिसेंट फ्यूचर में ये सारे काम करूं। सही है, ये सारे नीचे चले गए दाने। और चलते हैं अब जरा, ये काम तो हो गया, इसमें ज्यादा कुछ अब देखने का नहीं है। अगर कोई लोचेस का मूड बना तो इसमें डालेंगे, और अगर कोई गप्पी हमने यहाँ ब्रीड कराई तो वो भी इसमें डालेंगे। ठीक है। बाकी हाँ हाँ, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गप्पी के बेबीज का पानी चेंज मैं नहीं कर पा रहा था तो इनका साइज थोड़ा छोटा रह गया है। सही है, लेकिन जल्द मैं ये काम भी कर लूंगा। और यहाँ कोई प्लांट्स नहीं उग पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है फिर वो ब्लैक वाला सैंड का मसला हो रहा है। तो अब जरा एक मैं नया सेटअप करूंगा इसके अंदर थोड़ा सा, जिसमें कि मैं सारी नीचे की सैंड निकाल के उसमें नीचे जो सॉइल है ना उसको हटा के और ऊपर से ब्लैक सैंड रखूंगा और फिर देखूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज भी करके देखेंगे। बाकी यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कूली लोचस की 2 नस्लें और बीटा और गप्पी
और ये ऊपर दो बीटा ये टैंक और भर सकता है। तो मुझे बताइए इसमें मैं बीटास डालूं और या इसमें मैं नियॉन टेट्रास डालूं एल्बाइनो, या मैं इसके अंदर गप्पीज डालूं? ठीक है। और कूली लोचेस बैंडेड वाली में और लूं कि नहीं लूं, ये भी मुझे बताइए। और आप में से अगर किसी को बजरी पैरेट जो होते हैं, बजरी जार पैरेट या बजी पैरेट जो भी आप कहते हैं उनको, वो पसंद है तो इस घर में वो भी हैं। तो ये हैं हमारे छोटे से। इधर आइए, इधर तो आइए। ये पूरी पूरी बातें करता है भाई, और आपको शायद यकीन ना आए जिस तरीके से ये बोलता है। इसको भी मैं बाहर निकाल नहीं रहा। और इधर आओ जल्दी। हेलो। नहीं नहीं, मारना नहीं। कुछ बात करो। नहीं करेगा अभी। ये इन्हीं के फादर हैं। इसकी एज है तकरीबन कोई आ, कितनी हो गई होगी, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का है ये। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसे उसने मुंह पलटा जैसे मैंने गलत बता दिया हो। और ये इन्हीं के बेबी हैं। हेलो। हेलो। सही है, इनके सारे खिलौने हैं जिससे ये खेलते हैं बहुत ही ज्यादा। और ये बाहर निकलता है भाई, सारी चीजें इसकी होती हैं। विंग्स हमने इसके क्लिप करे हुए हैं। और मैंने कहा ये भी दिखाऊं, काफी लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैरेट्स हैं कि नहीं है, आप पैरेट्स रखते हैं कि नहीं। तो भाई दूसरे रूम में भी काफी पैरेट्स हैं, लेकिन वो दिखाने वाली इतनी अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं चीजें। यूजुअली वो सफाई से पहले मैं यहाँ पे होता हूँ या सफाई के बाद होता हूँ यहाँ पे। और कुछ ऐसे भी पैरेट्स हैं जो कि रेस्क्यूज हैं, कुछ ब्रीडिंग पेयर्स हैं। तो वो वीडियो पे इतना अच्छे लगते नहीं है, वो मैं कैमरा लेके जाऊंगा वो डरेंगे। ये काफी अडेप्टेड है। अ, अभी लग नहीं रहे लेकिन है। तो चलिए, आज इनका भी डेब्यू हो गया। आपने देखा होगा इंट्रो में एक थोड़ा सा इनका एक ऊपर फीचर है, लेकिन आज आपने पहली बार इनको देख लिया। हेलो। कुछ बात करोगे तुम? नहीं। चलिए। दोनों मेल्स हैं भाई, कोई ब्रीडिंग वाले चक्कर नहीं है, दोनों मेल्स हैं। ये इनके फादर हैं और ये बेटे। ये आखिरी तो रह गए थे बजरी, सामने इनको एक साथ रखा है। और ये बचपन से इंसानों के बीच में पला बड़ा है। चलिए, अब इनका शायद सोने का टाइम है, मैं इनको तंग कर रहा हूँ, तभी लाइट ऑफ है। जरा चलते हैं। तो भाई आज का दिन हमारा पूरा हो गया है और अब टाइम है कि सारे जानवरों को जो है शाम के लिए सुलाया जाए और रात वाले जानवर जो है फिर उठना शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ रात का भी एक व्लॉग आपको बना के दिखाऊंगा कि रात में कौन कौन से जानवर हम देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है तो रात के टाइम पे वीडियो शूट हो नहीं पाती। दूसरी बात, कैमरा क्वालिटी क्या रहेगी रात में, तो वो भी एक चीज़ है। बाकी वीडियोस अब आती रहेंगी, कोशिश करेंगे इस हफ्ते से डेली वीडियो स्टार्ट करें। और और क्या बताऊँ। और बस यही कोशिश रहेगी जितनी चीज़ें आप लोग कह रहे हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करें वीडियोस के अंदर। और जो-जो आपके सजेशंस हैं उसके हिसाब से भी चीज़ों को करते रहें। अच्छा, बाकी इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ें ऑन सेल होंगी तो मैं वो बताना शुरू कर दूँगा। मैंने देखा मैं वीडियो में काफ़ी चीज़ें ये नहीं बता रहा होता हूँ, कौन-कौन सी अवेलेबल है फॉर सेल और कौन-कौन सी अवेलेबल नहीं है। तो वो भी मैं वीडियो में बताना शुरू कर दूँगा। ठीक है, बस वीडियो को ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों को बताइए जो एनिमल्स में शौकीन हो। और इसी तरीके से हमें मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाइए ताकि हम सारा का सारा रेवेन्यू जो है दोबारा इस चैनल में लगा के और एनिमल्स आपको दिखा सकें और इस हॉबी को और बड़ा कर सकें, फार्म को और बड़ा कर सकें और बहुत सी चीज़ें होती रहें। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिए और अपने पेट्स का भी ख़्याल रखिए। चलिए, बाय-बाय।